अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से गायब हकायक सामने आ गए। केपी हाउस इस्लामाबाद के सीसीटीवी कैमरे ने भांडा फोड़ दिया। फुटेज में अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस के गेट से दाखिल होते देखा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर स्याह शलवार कमीज पहने इमारत में दाखिल हुए। अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से लिबास तब्दील करके रवाना हुए। हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ना वो पुलिस की हिरासत में, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो खुद भागे में। और डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि उनको क्या वो है, किस वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर, इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। वो आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे और उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अपने उसमें नहीं है, वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाअल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में नहीं, अली अमीन खुद भागे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला के भागने की तस्वीर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में नहीं, हमें जहां उनकी मौजूदगी का शक था वहां छापा मारा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज इस्लामाबाद को शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद करने वाले शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, शहीद अब्दुल हमीद शाह पर तशद्दुद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। गम की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। ये कोई 700 साल पहले वाला कोई जमाना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी। टीयर गैस तक हम पे फायर की गई और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पथराव, इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं। 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 अफगान नेशनल्स हैं। शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अब्दुल हमीद की शहादत पर आज पुलिस की सफ़ों में गम है। PTI का एहतजाज आम एहतजाज नहीं था, तकरीबकारी थी। हम 700 साल पुराने ज़माने में नहीं कि आप घोड़े लेकर शहर पर चढ़ाई कर दें। अब तक 120 अफगान बाशिंदों समेत 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ का मकसद लाशें गिराना और सिस्टम डीरेल करना था। पुलिस ने किसी को हाथ तक नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लाशें लेने आए थे, हमने मौका नहीं दिया। एहतजाज के दौरान रेस्ट हाउस में कौन रूपोश होता है। अता तारड़ ने कहा, शहीद अहलकार के अहले खाना के साथ रियासत माँ की तरह खड़ी है। हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रूपोशी में है, तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है। डिग्गी में फ़रार होना जो नहीं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन, करप्शन और करप्शन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं। डिग्गी में फरार होकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की नाक कटवा दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। KP में सिर्फ करप्शन हो रही है। जुलूस की कामयाबी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। PTI मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, PTI ने एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में सरकारी TV की इमारत पर हमला किया और पार्लियामेंट हाउस का गेट भी तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अवाम पूछते हैं, कैसा पुरअमन एहतजाज है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। तहरीक इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रावलपिंडी लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए खुल गए। तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए।
इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे भी खोल दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल। मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो गई। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस की मुआवनत के लिए एफसी और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते भी डी चौक पहुंच गए। सूरत हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल में है। पंजाब के अवामी तहरीके फसाद और उसके मास्टरमाइंड को फिर मुस्तरद कर दिया। जो इनकलाब लाने निकले थे वो जूतियां छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है ऐसे फितने रखना डालने निकल पड़ते हैं। जिसके अपने बच्चे लंदन में हों वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई की एक और 9 मई करने की कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही रह गई है। पीटीआई फितना रियासत पर बैरूनी एजेंडे के तहत मुसल्लत होना चाहता है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है ओआईसी समिट पर पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के रियासत पर हमले को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आला केपी का ये अमल वाज़े करता है ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है। हमें यकीनी बनाना है कि रियासत के खिलाफ जारियत नहीं चलने देंगे। वक्त आ गया है अवाम को ऐसे शख्स से आज़ाद कराया जाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान चल सके। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की फैसलाबाद आमद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। शुमाली वज़ीरिस्तान में मोहम्मद अली शौकत खवारिज से लड़ते हुए 6 जवानों के साथ शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की काविशें रंग ले आईं। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी की राह हमवार। पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर तैयारा श्रीलंका रवाना। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला ने कैदियों की वापसी के लिए श्रीलंकन हुकाम से राब्ते किए। कैदियों के वतन वापसी के अखराजात वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान बर्दाश्त करेंगे। इसराइली फ़ौज का बैरूत पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 24 घंटे में 25 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 2048 हो गई। बैरूत का इलाका दाहिया धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फ़ज़ाइया ने दावा किया है कि हमले में हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़ख़ायर को निशाना बनाया गया। लेबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह हो गया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। दीरुल बलह में इसराइली तैयारों की मस्जिद पर बमबारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक मस्जिद में बड़ी तादाद में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली तैयारों ने शुमाली इलाकों पर भी बम बरसाए जिसमें 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में घर पर इसराइली फ़ौज की बमबारी में एक नौमौलूद समेत 2 अफराद शहीद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले चोर चोर का शोर। ट्रंप का बाइडन पर तूफान मुतासरीन की रकम में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। कहा बाइडन इंतजामिया ने तूफान मुतासरीन की रकम गैर कानूनी तारकीन वतन पर खर्च की। डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम खुद किया। सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुँचाई। जो बाइडन ने ट्रंप का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की 6 रियासतों में सैलाब से तबाही। 223 अफराद हलाक हुए।